हम परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे हैं। अब आज बात करेंगे हम परिसंचरण तंत्र से संबंधित विकार। अब इसमें क्या क्या आएगा, अच्छा बताओ। कौन कौन सी प्रॉब्लम आएगी? हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। तो सिर्फ हार्ट की ही आएगी क्या? अब यह देखो, मैंने दो कैटेगरी में लिखा है। एक लिखा है जो हार्ट है हमारा 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा, यानी उस हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो रोग किस में आ जाएगा? हृदय रोग, हार्ट डिसीज। जबकि हमारा परिसंचरण तंत्र दो चीजों से मिलकर बना है, हृदय और हृदय से जुड़ी हुई धमनी और शिराएं, यानी रक्त वाहिकाएं। तो रक्त वाहिकाओं से रिलेटेड भी रोग तो 5-6 है, पर मैंने ये वाले आपके 3 ही लिखे हैं। ठीक है। अब देखो हार्ट डिसीज में क्या आता है। सबसे पहला लिखा मैंने हार्ट अटैक, हृदयाघात। क्या होता है? हार्ट अटैक कहते हैं ना, हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई, तो क्या होता है हार्ट अटैक मैं हार्ट काम करना बंद कर दिया। अब यहाँ पर मैंने लिखा है CA। CA मीन्स हृदय पेशी, कार्डियक आर्टरी। मैंने बोला ही था, हृदय को भी कार्य करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो हृदय की दीवार को ऑक्सीजन पहुंचाने वाली धमनी कौन होती है? कोई कोरोनरी या कार्डियक। ठीक। अब इसके अंदर क्या जमा हो जाएंगे? ब्लड क्लॉट, थक्के जमा हो जाएंगे। तो इसके कारण क्या होगा? उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। या फिर दूसरा कारण ये भी हो सकता है, देखो आपने देखा होगा, हम जैसे पानी किसी के ऊपर फेंकते हैं तो क्या लगती है उसकी? ऐसे धीरे धीरे फेंक रहे हैं तो लगेगी क्या? नहीं। लेकिन आप वही पाइप ले या सिंपल पाइप लिया, उस पाइप को खाली ऐसे लगा दिया तो आपके पानी का कोई असर नहीं होगा। लेकिन उस पाइप के मुंह पे मैं थोड़ी सी उंगली रख लूं और फिर तुम लोगों के ऊपर डालूंगी तो उस पानी की आपको क्या लगेगी? चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ गया। तो यही है कि तनाव के कारण, तला गला भोजन करने के कारण, कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण या ब्लड क्लॉटिंग के कारण रक्त वाहिनियाँ संकुचित हो जाती है। अब हमने देखा ही है कि हार्ट का काम क्या है, विभिन्न भागों से रक्त आता है, शुद्ध होने के लिए फेफड़ों से जाकर आता है और फिर शरीर के विभिन्न भागों को जा रहा है, मतलब आ रहा है और जा रहा है। अब सोचो धमनियाँ संकुचित हो गई तो जो प्रेशर है 80 से 120 mmHg, तो 120 से ज़्यादा क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। और सोचो पानी की हमें चोट लग रही है और हमारा जो शरीर का बाहरी भाग तो काफ़ी मजबूत हो चुका होता है, लेकिन हार्ट तो कितना कोमल है, तो उसके ऊपर बार बार प्रेशर के साथ ब्लड आएगा तो धीरे धीरे क्या होगा? उसकी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होने लगेगी, मरने लगेगी। हमको चोट लगती है तो हम क्या करते हैं? हट जाते हैं, या सामने वाले पे गुस्सा आ रहा है तो फिर उसको निपटा देते हैं, करते हैं। हाँ कि चोट लग रही है तो हार्ट के ऊपर भी बार बार ब्लड का प्रेशर बहुत प्रेशर के साथ आ रहा है, तो एक लिमिट तक तो क्या करेगा? वो सहन करेगा। उसके बाद कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाएगी, या वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहा तो वो पहली बार में ही क्या होगा? काम करना बंद कर देगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? हार्ट अटैक। समझे? अब देखो दूसरा क्या है हमारा? हार्ट ब्लॉक। ब्लॉक मतलब रुकावट आना। अब कल हमने यहाँ पर देखा था, याद करो, ये यहाँ ऐसे नोट था और इधर एवी नोट था। अब आवेगों की लहर आ रही थी और फिर इसके द्वारा दोनों निलय में फैल रही थी। अब सोचो ये ऐसे नोट और एवी नोट ठीक प्रकार से कार्य नहीं करे तो ये आवेगों की लहर दोनों निलय में फैलेगी क्या? नहीं फैलेगी।
और दोनों निलय के सिकुड़ने से ही रक्त कहाँ जा रहा है, महाधमनियों में जा रहा है। एक से पल्मोनरी महाधमनी में जा रहा, एक से दैहिक महाधमनी में जा रहा, तो वो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो मैंने यही लिखा कि हिज बंडल में पुर्किंजे तंतुओं में खराबी के कारण या कुछ भी एबनॉर्मलिटी के कारण वो आवेगों की लहर को फैला नहीं पाते हैं, तो निलय संकुचित या शिथिल नहीं होंगे। देखो कभी कभी ये जो हमने ब्रांचिंग बनाई थी हिज बंडल की, किसी किसी की ये कंडीशन भी बनती है कि एक तरफ की ब्रांचिंग तो ठीक तरीके से कार्य कर रही है, एक तरफ तो आवेग जा रहे हैं और एक तरफ के इस बंडलों ने काम करना कम कर दिया या बंद कर दिया, तो यहाँ से पल्मोनरी धमनी से तो फेफड़ों में जाएगा रक्त बराबर, लेकिन दैहिक महाधमनी काम नहीं कर पाएगी प्रॉपरली, तो फिर विभिन्न अंगों को रक्त कैसा जाएगा, बहुत धीरे धीरे। अब यहीं से धीरे धीरे जाना शुरू हुआ तो फिर विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त भी क्या आएगा, बहुत धीरे आएगा। तो हमारा हार्ट जो 1 मिनट में 72 बार धड़कना चाहिए वो नहीं होगा, तो ये नॉर्मलिटी शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद अगला लिखा मैंने कपाटी रोग, वाल्वुलर डिसीज। कपाट 2 जगह होते हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व और अर्धचंद्राकार कपाट। ये कपाट सही समय पर खुलते या बंद नहीं होते हैं या इनमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो इस रोग को ऑपरेशन के द्वारा ठीक किया जा सकता है। ठीक है, आगे लिखा मैंने ऑपरेशन। ठीक, इसके बाद अगला लिखा मैंने क्या, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। अब यहाँ पे वही रहा कि हृदय की दीवार को जो रक्त पहुँचाने वाली है कोरोनरी आर्टरी, ठीक, उसमें क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है या ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं होती है, तो इसके कारण क्या हो जाता है, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। ठीक, इसके बाद अगला लिखा हमने एंजाइना। कभी कभी हार्ट में क्या होती है, या तो सूजन आ जाती है या लिखा मैंने ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाता है या हृदय की जो पेशियां है वो सिकुड़ जाती है या उनके अंदर क्लॉटिंग थक्का बन जाता है। इसके कारण कंधे में और सीने में बहुत ही तीक्ष्ण दर्द होने लगता है। कभी भी लेफ्ट साइड में कंधे और सीने के यहाँ पर दर्द हो, चाहे हमारे या हमारे परिवार वालों के, तो दाईं तरफ हो रहा है तो कोई, वैसे तो वो भी तनाव की बात है, पर बाईं ओर यदि दर्द है तो उसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि वो हार्ट अटैक आ सकता है। वो पेन उसका सिंबल होता है, संकेत होता है। ठीक, तो लिखा मैंने कि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है, क्लॉटिंग हो रही है या हृदय पेशियां सिकुड़ गई है, इसके कारण कंधे और सीने में तेज दर्द होता है, तो ये रोग क्या कहलाता है, एंजाइना। ये स्टार्टिंग होती है कि हृदय संबंधी इनको आगे कोई प्रॉब्लम हो सकती है या हार्ट अटैक आ सकता है या हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, हो चुकी है। इसके बाद अगला लिखा मैंने रूमेटिक हार्ट डिसीज। अब ये रूमेटिक, इसका नाम भी यही है, हिंदी कुछ भी नहीं है, रूमेटिक हार्ट डिसीज। लिखा मैंने यहाँ स्ट्रेप्टोकाकस विरिडेंस। इस बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाता है, तो इस संक्रमण के कारण क्या होता है, वाल्व ठीक समय पर खुलते या बंद नहीं होते हैं, और जो भी है हमने क्रियाविधि देखी है, वाल्व का खुलना और बंद होना जरूरी है। ठीक, इसके बाद इस रोग में क्या हो जाता है, इस स्ट्रेप्टोकाकस विरिडेंस के अटैक के कारण कार्डियक मसल्स, हृदय पेशियां वीक हो जाती है और हार्ट प्रॉपर काम नहीं करता है। तो ये जितने भी रोग लिखे हैं मैंने, ये कौन से हैं, हार्ट से रिलेटेड। अब हार्ट से रिलेटेड हमारी धमनियाँ भी है, शिराएं भी है, या उनको हम क्या कहते हैं, रक्तवाहिनियाँ। अब उन रक्तवाहिनियों से जुड़े हुए रोग होंगे तो भी क्या होगा, हमारे हार्ट में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी। हमने बाईपास सर्जरी की बात करी थी, बताया था कि मुख्य धमनी या शिराओं में रुकावट आ जाती है, तो अब एक आध में होगी तो उसको नहीं डाल दिया जाएगा या कुछ सप्लाई कर दी जाएगी,
लेकिन मुख्य धमनी या शिरा को तो हम नहीं कर सकते डिस्टर्ब, तो वहाँ पर ब्लॉकेज वाले स्थानों को छोड़कर नया रास्ता बना दिया जाता है रक्त के बहने के लिए। वही क्या कहलाता है? बाईपास सर्जरी। फिर आगे देखो, रक्त वाहिनियों से रिलेटेड लिखा मैंने आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ठीक, आर्टरी यानी हमारी जो मुख्य धमनियाँ है या जो धमनियाँ है, इनमें क्या हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल के कारण सिकुड़ जाएगी, या हम बहुत ज़्यादा धूम्रपान करेंगे। तो हमने उसमें बात करी थी धूम्रपान से होने वाले रोग में के आंतरिक स्तर पर क्या होता है? धुएं की लेयर जमा हो जाएगी, तो हार्ट में भी होगी, तो उनकी ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाएगी। या लंबे समय से उनको डायबिटीज़ है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, और उच्च रक्तचाप है। कुल मिलाकर धमनी या संकुचित और शिथिल प्रॉपर नहीं हो पाएगी, और इसके कारण जो रोग होगा वो क्या हो जाएगा? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ठीक, धमनियाँ संकुचित होना, और संकुचित होने के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो अपने आप क्या होगा? हार्ट अटैक आएगा। इनमें प्रॉब्लम है, मतलब इनमें से कुछ ना कुछ होना तय है। ठीक है, इसके बाद अगला देखो, कुल 6 रोग है, पर ये 2 रोग अभी बहुत आम देखे जाते हैं, इसलिए मैंने लिखे हैं। देखो, थ्रोम्बोएनजाइटिस ऑब्लिटेरेंस। ठीक, अब इसका जो लक्षण है ये क्या है? कि पैरों में दर्द रहता है, या जिनको गैंग्रीन की प्रॉब्लम हो जाती है, रहता है ना, इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो फिर पैर में इन्फेक्शन होता जाता है, फिर पैर काटना पड़ता है, ऐसी कोई बीमारी होती है, तो इनके कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये क्यों हो रही है? देखो, इसका इफेक्ट क्या होगा कि धमनी और शिराओं में क्या हो गया? थ्रोम्बोसिस हो गया। ठीक, उस थ्रोम्बोसिस के इफेक्ट के कारण रक्त वाहिनियों की जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि संकुचित होना, शिथिल होना या प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है। अब वाहिकाएं में लचीलापन समाप्त हो गया, तो व्यक्ति अपने पैर को मोड़ेगा या फैलाएगा तो क्या होगा? उसको दर्द होगा। ये सुनते ही हैं हम कि मेरे पैर में ज़्यादा दर्द होता है, ये प्रॉब्लम हो रही है, तो अपन तो क्या हार्ट करते रहते हैं, लेकिन हार्ट से जुड़ी हुई रक्त वाहिनियाँ हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है, तो उनमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, और प्रॉब्लम हमारी जो दैनिक दिनचर्या है वो अनियमित हो जाती है। जैसे मैं दिन भर खाती रहूँगी और बैठी रहूँगी, और फिर बाद में डॉक्टर से जाके बोलूँगी कि मैं खड़ी होती हूँ तो मेरे पैर एकदम क्या बोलते हैं, खड़ी नहीं हो पाती, वो लंगड़ा कर चलना पड़ता है थोड़ी देर तक। तो वैसे ही है कि अपन एक जगह बैठे रहेंगे तो रक्त सप्लाई, ब्लड सप्लाई क्या हुई? रुक गई, तो उसको थोड़ा सा सर्कुलेट होने में टाइम तो लगेगा, उसके बाद अपन नॉर्मल चलने लगते हैं। लगातार बैठे ही रहेंगे तो यदि हम दिन भर बैठे रहेंगे, 18 घंटे बैठकर वर्क कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कभी, या हम सफ़र करते हैं तो हमारे पैरों में सूजन आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो ब्लड का सप्लाई नहीं हो पा रहा है, इसके कारण सूजन आ जाती है, और रक्त वाहिनियों में सूजन आई तो वो हमारे पैर में नज़र आती है, और ये इंटरनल प्रॉब्लम होती है, हमें मालूम भी नहीं पड़ती है। इसी के कारण वो अंतरिक्ष में से लोग आते हैं, कोई चल नहीं पाते, वो अपन अभी बाद में बात करते हैं, है ना। अब ये शिराओं के अगला रोग क्या है? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। दोनों लगभग मिले हुए ही हैं, सेम है। क्या है? शिराओं के आंतरिक स्तर में क्या आ जाएगी? सूजन हो जाएगी, और इसका कारण क्या होगा? अधिक विश्राम के कारण या बैठे रहने के कारण। आप खुद ही 4-5 दिन देखो करके, कुछ काम नहीं करना, खाली खाना और पड़े रहना, तो 4 दिन बाद आप कहोगे कि मैं बीमार क्यों लग रहा हूँ, या मैं प्रॉपर, मतलब अपने आप को खुद आप आलसीपन महसूस करोगे। तो वो कारण यही है कि शरीर की कोशिकाएं
पर्याप्त ऑक्सीजन काम करेगी तो वो ऑक्सीजन लेगी, जब वो कर ही नहीं रही तो वो लेगी ही नहीं। तो इसी के कारण धीरे धीरे हमें ये इस तरीके के रोग शुरू हो जाते हैं। फिर उसका परिणाम वो होते हैं खतरनाक रोग, और जिनमें यदि प्रॉपर इलाज मिले भी तो हम उसको टाल सकते हैं। फिर हार्ट संबंधी प्रॉब्लम होती रहती है, और कभी ना कभी हार्ट सहन नहीं कर पाया तो हार्ट अटैक, और फिर हम मर जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। ठीक है, ये है विभिन्न प्रकार के रोग। ठीक।